हेलो स्टूडेंट्स, मैं करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 10.2 के 10 प्रश्न हमने इससे पहले वाले वीडियो तक हल कर लिए हैं। जिस विद्यार्थी को वो वीडियो देखना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल पे जाइए, वीडियो देख लीजिए। और जिस विद्यार्थी को प्रश्नावली नंबर 5, 8 और 9 पूरी की पूरी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, जिस भी बच्चे को उन प्रश्नावलियों में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो। बिल्कुल जितने पार्ट है, पार्ट वाइज वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। बिना किसी देरी के करते हैं शुरू प्रश्न संख्या 11 से। प्रश्न नंबर 11 में हमें कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्या होता है? समचतुर्भुज। तो पहले अपने बनाते हैं एक वृत्त, क्योंकि डायग्राम बनाना है हमें पहले तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं और फिर उसके बाहर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या समचतुर्भुज होता है या नहीं होता। तो पहले अपने काम जो करना है वो करना है वृत्त के बारे में। तो सबसे पहले तो बनाओ वृत्त बनाते हैं। तो ये बना लिया वृत्त। ये अपना वृत्त हो गया। अब इन्होंने कहा है कि इसके चारों ओर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। थोड़ा बहुत ये चतुर्भुज टेढ़ा हो चलेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज टेढ़ा मेढ़ा होता ही है। ये अपना चतुर्भुज हो गया। वृत्त ओ केंद्र वाला, इस चतुर्भुज को आप नाम दे दीजिए, जो नाम आप देना चाहो। ए बी सी डी नाम दे दें। ये बिंदु हो जाएगा ए बी सी और डी, और इन स्पर्श बिंदुओं को पी क्यू आर और एस, ये अपने क्या हो गए, स्पर्श बिंदु हो गए, और ये चतुर्भुज के चारों बिंदु हो गए। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज दिया है, इसका मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। यानी समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यही होता है। और सम चतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अब अपने क्या, सबसे पहले अपने जो काम हमने प्रश्न संख्या 8 में किया था वही करते हैं। पहला काम अपना ये है कि इसके जो स्पर्श ये रेखाएं हैं, इनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी बाह्य बिंदु से। तो पहले अपने ये समीकरण बनाते हैं। इन समीकरणों से हम क्या करेंगे, पहले ये बनाएंगे और उसके बाद में इनको बराबर रख लेंगे। ये बनाना है हमें, चारों भुजाएं बराबर आ जाएगी इसके हिसाब से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इनसे बढ़ाओ। दिया है क्या, हमें दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र का वृत्त है जिसके परिगत ABCD चतुर्भुज, ABCD समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है ABCD क्या है, ABCD समचतुर्भुज है। ABCD क्या है, समचतुर्भुज, अर्थात अपने कहना है भी AB बराबर होना चाहिए BC, बराबर होना चाहिए CD, बराबर होना चाहिए किसके, AD के। चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले हम जानते हैं अपनी प्रमेय से कि स्पर्श रेखाएं बराबर होती है बाह्य बिंदु से। तो चूंकि बाह्य बिंदु से
बाह्य, ये उपपत्ति में आएगा सर, उपपत्ति, चूंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी, लंबाई क्या होगी, बराबर होती है। तो बना लो समीकरण। अब अपने पास समीकरण बन जाएगी 4, जैसे 8वें प्रश्न में किया था बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमें करना है। तो बना लेते हैं समीकरण। पहला क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा अपने पास ए पी बराबर एस, यहां बनाते हैं, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, एस, नाम दे दो समीकरण 1, बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू, एक हो जाएगा अपने पास, ये इधर बना रहे अपने पहले डी आर, ये पी है क्या, डी है, पी इधर आ गया, डी है, डी, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, समीकरण 2, समीकरण 3, और एक बन जाएगा अपने पास डी आर की साइड सी आर बराबर सी क्यू। इन चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ दें। तो यहां से समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन चारों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, इधर वाले पार्ट्स को जोड़ देते हैं और इधर वाले पार्ट्स को जोड़ देते हैं। तो ये अपने पास बन जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस क्या आ जाएगा डी आर प्लस सी आर बराबर ये बन जाएगा अपने पास ए एस प्लस ये डी एस पास में लिख लेते हैं इसके, ये पहले अपने हिसाब से लिख लो, कोई ना, जैसे है वैसे लिख लो, बाद में कर लेंगे एडजस्ट, बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब अगर हमें चाहिए क्या, ये भुजाएं पूरी चाहिए, तो ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, क्या बन रहा है ए बी, तो इसकी जगह आ जाएगा ए बी प्लस ए बी प्लस डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर क्या बन जाएगा पूरा डी सी। तो इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, प्लस में क्या आ रहा है डी सी बराबर ये इधर ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, इनसे तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर मैं इनको ए एस प्लस डी एस यानी इसको और इसको देखूं तो क्या बन रहा है, ए एस प्लस डी एस क्या बन रहा है ए डी, यानी ये अपने पास क्या बन जाएगा ए डी प्लस इस बी क्यू और सी क्यू से क्या बनेगा पूरा का पूरा बी सी। ये हमने 8वें प्रश्न में ऐसा बिल्कुल किया था। अब इसमें एक नई चीज क्या है अपने पास, इसमें एक नई चीज ये है कि हमें दिया गया है ये दोनों भुजाएं, समांतर चतुर्भुज दिया गया है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ए बी बराबर क्या होगा डी सी होगा। तो अपने क्या कह सकते हैं इसमें, ए बी बराबर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज से ए बी बराबर सी डी होगा, या फिर ए बी बराबर डी सी बोल सकते हैं अपने, और बी सी बराबर क्या होगा ए डी होगा, ये समांतर चतुर्भुज से होगा। इसको नाम दे दो पहले तो, जो अपनी समीकरण निकल के आई है इसको नाम दे दो समीकरण 5। अब एक समीकरण ये बनेगी कि दिया हमें क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो लिख दो चूंकि ए बी बराबर क्या होगा डी सी और बी सी बराबर क्या होगा ए डी, बी सी बराबर क्या होगा ए डी, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं की सम्मुख भुजाएं,
समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा डीसी, और बी सी बराबर ए डी। अब अपने अगर इन दोनों समीकरणों की तुलना करें, यानी ये मान अगर मैं समीकरण 6 से समीकरण 5 में मान रखूं, जैसे ए बी बराबर मैं डी सी रखूं, चाहे डी सी बराबर ए बी रखूं, तो अपने पास क्या बनेगा, जैसे ये डी सी का मान मैं ए बी रखता हूं यहाँ पे, तो अपने पास क्या बन जाएगा, 5 व 6 से क्या बनेगा, ए बी प्लस डी सी की जगह ए बी आ गया, बराबर इधर बी सी की जगह मैं फिर ए डी रख देता हूं, तो ए डी प्लस ए डी प्लस ए डी, ये क्या हो गया, इधर 2ab हो गया, 2ab बराबर इधर क्या हो गया, 2ad, 2 से 2 कट गया, अपने पास आ क्या रहा है, ab बराबर ad। इसी प्रकार अपने पास क्या हो जाएगा, dc बराबर, अभी ad निकाल लिया bc, इसी प्रकार dc बराबर bc। अतः चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर आ रही है, इधर ए बी डी सी के बराबर था, और अभी ए बी ए डी के बराबर आ गया, और ये डी सी बी सी के बराबर है, तो अपने आप इसके बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजाएं बराबर आ गई, अतः त्रिभुज क्या हो गया, यही हमें सिद्ध करना था जो शुरू में हमने लिखा है, ये आ जाएगा इति सिद्धम, ये अपना फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि हमें ये सम चतुर्भुज सिद्ध करना था, और सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। करते हैं अपने प्रश्न संख्या 12, जो इस प्रश्नावली का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा प्रश्न है। सबसे अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। करते हैं शुरू प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 में है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, यानी बीडी और डीसी की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति हमें दी गई है बना के, इसमें वो हम देख लेंगे, और भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। तो आकृति क्या दी गई है हमें, आकृति मैं बना देता हूं, क्योंकि इसमें मैंने नहीं बनाई, अभी मैं आकृति बना देता हूं आपके सामने, जो हमें प्रश्न में दी गई है वो आकृति। उसके बाद इसमें हमें और रचना भी करनी पड़ेगी। नंबर 12, ये अपना वृत्त बना लेते हैं। ये अपना क्या हो गया, वृत्त हो गया, और वृत्त का केंद्र क्या दिया है हमें, ओ केंद्र दिया है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसके परिगत एक त्रिभुज खींचा गया है एबीसी, तो अपने एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले ये भुजा बना लेते हैं, फिर इससे दोनों भुजाएं, बाकी जितनी जरूरत पड़ेगी इस भुजा को बढ़ा लेंगे, इधर मिलाते हैं ताकि दोनों मिल जाएगी आराम से। ये वाला ये अपना इसके परिगत क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज का नाम क्या दिया गया हमें, ए बी सी, ये त्रिभुज हमें दिया गया है। और उन्होंने कहा है बीडी और डीसी की लंबाइयां क्रमशः बीडी, ये डी बिंदु, ये स्पर्श बिंदु दिए गए हैं, इसके बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, ये बीसी बिंदु डी द्वारा विभाजित है, यहाँ पे ये बिंदु डी है, और हमें दो लंबाइयां दी गई है, कौन कौन सी, तो बीडी दी गई है, बीडी कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर, और एक बीसी दी गई है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। इतना ही ये चित्र हमें दिया गया है, ये डी यहाँ पे बना के दिया हुआ था,
और इसको ये मिला के दिया है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। इतना चित्र हमें दिया गया है। अब इसमें हमें कुछ रचना करनी होगी, वो हम पहले ही कर लेते हैं। रचना क्या करनी होगी हमें, पहले तो इसकी जो त्रिज्या स्पर्श बिंदु है उनको मिला देते हैं, त्रिज्या और स्पर्श बिंदु, ये रचनाएं कर रहे हैं। जो ब्लैक पेन से होगी वो सारी की सारी रचनाएं होगी। ये काफी टाइम टेकिंग प्रश्न है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको भी मिला देते हैं। OC OA और OB सबको मिला दिया। अब एक चीज हम और जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं अपने क्या, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, जो ज्ञात करनी है वो मान लेते हैं। हमें ज्ञात करनी है, एक तो AB ज्ञात करनी है, ये पूरी ज्ञात करनी है, और ये AC ज्ञात करनी है। अब अपने पास ये दूरियां तो है, ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं दोनों, और बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। और इधर ये कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ये बनेगी। और ये पूरी की पूरी इधर अंदर वाली क्या हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर क्योंकि त्रिज्या है, ये क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर क्योंकि त्रिज्या है। और ये कोण कितने कितने हो जाएंगे, 90-90 डिग्री के, ये 90, ये 90 और ये भी 90। और ये भुजाएं हम मान लेते हैं कितनी कितनी है, ये मैंने x मान ली, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ये दोनों x सेंटीमीटर हमने मान ली, ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, x सेंटीमीटर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा हमें। ऐसा भी कहा गया है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना ही पड़ेगा, तभी ये भुजाएं आएगी अपने पास, और अपने पास कोई मार्ग नहीं है। परिमाप करेंगे तो परिमाप से ये नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी, क्योंकि परिमाप 8, 6, 14, फिर ये x का मान हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि परिमाप का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन त्रिभुज हम इसका जो क्षेत्रफल है वो इन तीनों के टुकड़े से एक बार निकाल सकते हैं, और यानी ये 3 त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये BOA, एक ये त्रिभुज बन रहा है B, ये इधर से पूरा, और एक ये बन रहा है BOC, और एक ये बन रहा है COA, यानी 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अगर मैं इनका अलग से क्षेत्रफल निकालूं और फिर अपने एक सूत्र है 9th क्लास में पढ़ा था हीरोन्स, उससे पूरे का क्षेत्रफल निकालूं तो उसमें भी x आएगा और इसमें भी x आएगा, और दोनों को जब मैं बराबर रखूंगा तो काट छाट के अपने पास x का मान आ जाएगा। और अपने पास कोई तरीका नहीं है, सिर्फ यही तरीका है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा हमें अलग अलग तरीके से, तब जाके अपने पास ये क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है और जो रचना की है वो लिख लेते हैं। दिया हमें क्या है, दिया है O केंद्र, ये O केंद्र वाला, O केंद्र का 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, जिसके परिगत त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है। स्पर्श रेखा BD, ये लंबाई क्या है BD, और BD बराबर 8 सेंटीमीटर, और CD बराबर कितने हैं, 6 सेंटीमीटर। और सिद्ध हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्या, AB और AC की लंबाई ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है AB और AC की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है, यानी x का मान ज्ञात करना है हमें। x का ज्ञात करते ही अपने पास ये दोनों लंबाइयाँ आ जाएगी। और हमने रचना क्या की है, रचना के पद लिख दीजिए, इसमें रचना की है हमने, ये O, इन बिंदुओं को नाम दे दीजिए ताकि दिक्कत ना आए, ये ABCD, इसको नाम दे दो E। रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना में हमने किया क्या था, OE को मिलाया था, OF को मिलाया था, OC को मिलाया था, OB को मिलाया था, OA को मिलाया था। जितना किया है उतना लिख देते हैं, OA,
ओ बी ओ सी ओ ई ओ ई व ओ एफ को मिलाया। क्या किया था हमने? इनको मिलाया था। अब हमें करना क्या है? इन त्रिभुजों का तीनों का क्षेत्रफल, पहले इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ, कह सकते हैं हमें एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर किसके होगा? त्रिभुज बी ये ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी प्लस त्रिभुज बी ओ सी प्लस त्रिभुज ए ओ सी प्लस त्रिभुज ए ओ सी। इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो पहले अपने इन तीनों का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा? अपने पास आधार भी है और ऊंचाई भी है, तो निकाल लेते हैं पहले क्षेत्रफल। त्रिभुज, सबसे पहले इसका निकालते हैं, त्रिभुज ए ओ सी ए ओ बी, तो त्रिभुज ए ओ बी से सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ए ओ बी से क्या हो जाएगा? 1/2 क्षेत्रफल क्या होगा इसका? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 गुणा आधार कितना है इस त्रिभुज के लिए? आधार होगा 8 + x, कितना हो जाएगा? 8 में x जोड़ देंगे, इतना ही और इतना ही, 8 + x, इसका आधार क्या हो जाएगा? 8 + x या x + 8, वो एक ही बात है। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई सब में समान है 4, ये कट जाएगा 2 से। अपने पास क्या बनेगा? इसका क्षेत्रफल बनेगा, ये 2 बचा ऊपर, यानी 2 गुणा x + 8, x + 8, इसको नाम दे दो समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण 2। अब अपने करते हैं त्रिभुज, इससे BOC से, त्रिभुज BOC से क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? 1/2 गुणा आधार 8 और 6 14 गुणा ऊंचाई 4, तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा 14 गुणा ऊंचाई कितनी? 4, 2 को काट दो, कितनी बार कटेगा? 2 बार। ये कितना आ जाएगा? 28, इसको नाम दे दो समीकरण 2। ये त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल है, किसका? त्रिभुज BOC का। नेक्स्ट अपने करते हैं तीसरा त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज कौन सा है? AOC, तो त्रिभुज AOC से, त्रिभुज AOC से क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार कितना हो जाएगा? ये 6 है, ये x है, तो आधार कितना? 6 + x गुणा x + 6 लिख देते हैं, +6 गुणा ऊंचाई कितनी है? 4, 2 से काट दो, ये कितना आ जाएगा? 2 गुणा x + 6। अब क्या करते हैं? ये तीनों मान अपने पास ये आ चुके हैं, लेकिन इसका मान में भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये x को अपने को हल करना है, यानी x का मान निकालना है हमें। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बनाते हैं, किससे? पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें ऊंचाई नहीं है अपने पास, क्योंकि यहाँ पर खत्म होता था तो ऊंचाई होती, लेकिन ये इतना एक्स्ट्रा है तो ऊंचाई नहीं है अपने पास। तो अपने सूत्र लगाते हैं, कौन सा? जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, हेरोन्स का सूत्र। हेरोन्स सूत्र से, हेरोन्स सूत्र क्या होता है? हेरोन्स सूत्र क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है S - A S - B और S - C, यही होगा हेरोन्स का सूत्र। अब त्रिभुज ABC से A का मान कितना होगा इसमें? अगर अपने इनमें कोई सामने कोई भुजा ले लो, आप ABC ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे इसको A मान लो, B मान लो, C मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A का मान अपने कितना आ जाएगा? 8 और 6 14, A बराबर कितना हो जाएगा?
ए बराबर हो जाएगा 14 और बी बराबर कितना हो जाएगा, इसको बी ले लेते हैं अपने, ये बी हो जाएगी तो बी कितनी है 6 प्लस एक्स, ये बी हो जाएगी 6 प्लस एक्स और सी कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी 8 प्लस एक्स। आप इनको एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने इससे एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, उसका आधा। तो सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं अपने, जोड़ेंगे तो अर्ध परिमाप बराबर क्या आएगा 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स बटे में क्या आ जाएगा अपने पास 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स और बटे में आ जाएगा अपने पास 2। जोड़ दो 14 और 6 20, 20 और 8 28 और x और x 2x यानी 28 प्लस 2x, 28 प्लस 2x बटे में क्या है अपने पास 2। 2 कॉमन लेंगे या 2 का अलग अलग भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा x प्लस 14 यानी s बराबर कितना आ गया, s बराबर आ गया x प्लस 14। अब ये मान सभी s का, a का, b का और c का मान अपने सूत्र में रख देते हैं, हेरोन सूत्र में। अतः ये त्रिभुज एबीसी का एरिया हो जाएगा, एबीसी का क्षेत्रफल कितना बन जाएगा रूट में, ये रखते हैं अपने मान। एस का मान कितना है एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 एस का एस माइनस ए, एक्स प्लस 14 माइनस ए, यानी अपने अलग लिख देते कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस 14, ये माइनस में ए का मान रखेंगे तो ए का मान कितना है 14, तो माइनस का 14 और गुणा में आएगा एस माइनस बी, एस का मान कितना है एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस बी का मान कितना है 6 प्लस एक्स। बाहर का निशान इसको ब्रैकेट में लेके आएंगे और जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 6 बाहर माइनस से क्या हो जाएगा माइनस का 6, प्लस का एक्स बाहर माइनस से क्या हो जाएगा माइनस का एक्स, ये बचेगा। और इधर सी वाला ये एस माइनस सी, तो एस माइनस सी क्या बनेगा, इधर सी है एस माइनस सी बनेगा, एस है एक्स प्लस 14 माइनस 8 माइनस एक्स, ये अपना क्या हो जाएगा, ये मान रखने के बाद अपने आ जाएगा। अब क्या करते हैं इसको हल कर लेते हैं, ये क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये अपने पास बन जाएगा अंडर रूट में एक्स प्लस 14, ये 14 प्लस का 14 माइनस का गया, बचा क्या गुणा में x, इधर प्लस का 14 माइनस का 6 बचेगा क्या 8, गुणा में आ गया 8 और ये प्लस का x माइनस x कैंसिल, इधर प्लस का x माइनस का x कैंसिल और 14 में से 8 गया, गुणा में आएगा 6 और पूरे के ऊपर क्या है, पूरे के ऊपर क्या है रूट है। गुणा करवा देते हैं सबकी, इसके साथ गुणा करवाते हैं पहले x प्लस 14 की, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ये पूरे की गुणा करवाएंगे अपने, ये बनेगा 8 छीके 48x, क्या बनेगा 48x का इसके साथ अंदर गुणा करवाएंगे तो ये बनेगा 48x स्क्वायर, 48x स्क्वायर और प्लस में ये क्या 14 गुणा 48 क्या बन जाएगा अपने पास 14 गुणा 48 कर लेते हैं आप, 8 चौक 32, 2 80 लगी 3, 4 4 16 और 3 19, 192 और इधर आएगा 48, 2 9 8 17 7 1 5 और 672 प्लस में क्या आ जाएगा 672 और इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या है रूट है, पूरे के ऊपर क्या है रूट है। ये आ गया अपने पास एरिया ऑफ, ये इसके साथ एक्स भी होगा क्या गुणा में, हाँ एक्स भी होगा, ये अपने पास क्या आ गया एरिया ऑफ ये जो पूरा ABCD का त्रिभुज, ये ABC त्रिभुज का क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया अपने पास, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। अब ये मान इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर अपने पास 3A2, ये पहली थी, दूसरी थी और ये थी तीसरी और ये थी अपनी चौथी और ये होगी 5। तो समीकरण 2 3 और 4 और 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2
3 4 व 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? रूट में 48x² प्लस 672x, और बाकी उस साइड अपने हल करते हैं, बना लेते हैं पहले कितना आएगा। ये मान सारे रखते हैं वहां पे समीकरण में, कितना कितना आया था मान अपने पास वो सारा रख लेते हैं। एक था अपने पास इधर पहले का मान था रूट में 48x² प्लस 672x, और बराबर कितना आया था? टोटल प्लस में थे, सभी प्लस में थे। तो ए ओ बी का मान कितना था अपने पास? ए ओ बी से पहले आया था 2 गुणा x प्लस 8, या फिर 2x प्लस 16 कह सकते हैं इसको, 2x प्लस 16। तो ये मान देता हूं पहले 2x प्लस 16, 2x प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा नेक्स्ट? ये 28 प्लस 28 और 2x प्लस 12, क्या हो जाएगा? 28 प्लस 2x प्लस 12। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, इस साइड क्या बन जाएगा? 2x और 2x 4x, 16 और 28, पहले 12 और 28 कितने हो जाएंगे? 40, और 40 और 16 56। तो ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 56। अब अपने क्या करते हैं, इधर रूट में है, इधर क्या है? रूट में है 48x² प्लस 672x। तो अपने क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्क कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अब इस साइड वर्क करेंगे अपने, इस साइड वर्क करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? 4 इधर से कॉमन ले लूँ ताकि वर्क करने में आसानी होगी। तो इस साइड रूट हट जाएगा, यानी अपने पास बन जाएगा 48x² प्लस 672x बराबर, इधर 4 बार कॉमन लिया उसका वर्ग हो जाएगा 16, और इधर इसका x प्लस 14, जैसे यहाँ पे मैं 4 कॉमन लूंगा तो ये बनेगा 4 और x प्लस 14 चौके 56, x प्लस 14, और इस 4 का जैसे वर्ग करेंगे तो इस 4 का वर्ग हो गया 16, और अभी अंदर वाले का वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। या फिर अपने क्या करते हैं, इधर क्या करते हैं, जैसे इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो अगर इधर मैं 48x कॉमन लूँ तो इसमें अगर 48 672 हमने गुणा किया था थोड़ी देर पहले 14 को 672 से, 48 से उत्तर कितना आया था? 672। तो अगर इसमें 48 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या x प्लस इसे 48x में बाहर कॉमन ले लूँ, इधर से 48x अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस यहाँ क्या बचेगा? 14, और इधर बराबर अपने पास क्या है? x प्लस 14 की स्क्वायर, यही है। इस बाहर वाले का वर्ग हमने कर दिया, और इधर है बराबर 16 गुणा, लिख देते हैं दोबारा, और x प्लस 14 का वर्ग। अब ये इधर गुणा में इस साइड लेके आऊं तो ये कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक बचेगा, फिर इसको हल कर लेंगे अपने आराम से। तो ये बन जाएगा अपने पास 48x बराबर 16 x प्लस 14 का वर्ग बटे x प्लस 14, एक x प्लस 14 से कट गया, बचा क्या अपने पास? 48x बराबर 16x प्लस 14, ये बचेगा 48x बराबर, ये इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ तो किस में आएगा? भाग में, और बराबर क्या है? x प्लस 14, इसमें भाग देंगे 16 3 48, यानी 3x बराबर अपने पास क्या है? 14। 3x बराबर x प्लस 14, इधर प्लस का है, दूसरी साइड किस में जाएगा? माइनस में, इसमें जाएगा माइनस में। तो अपने पास बनेगा क्या? ये इधर जाएगा, तो 3x माइनस x बराबर 14, 3x में से x जाएगा तो अपने पास बचेगा 2x, यानी 2x बराबर 14, और x बराबर क्या बन जाएगा? 14 बटे
2, सॉरी 14/2, यानी x का मान अपने पास कितना आया, x बराबर आ गया 14 में 2 का भाग देंगे 7, x का मान कितना आ गया अपने पास 7 आ गया। अब हम आराम से इसमें दोनों भुजाएं, हमें क्या बोला गया था, ए बी और बी सी ज्ञात कीजिए, ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। अतः ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, ये पूरी भुजा क्या थी, ए बी थी, तो ए बी होगी क्या 8 + x, तो 8 + x का मान कितना निकाला हमने 7, अतः ए बी बराबर 8 + x, अतः ए बी बराबर 8 + x और 8 + x का मान कितना निकाला 7, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 15। और ए ज्ञात क्या करनी है हमें, ए सी, देखते हैं ए सी क्या है, ए सी है 6 + x, ए सी बराबर क्या है 6 + x, तो रख देते हैं मान, ए सी बराबर 6 + x बराबर कितना हो जाएगा 6 + 7, ये कितना आ जाएगा 13, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमें दो मान याद करने थे ए बी और ए सी के, जो हमने कर दिए, ये अपना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसका प्रश्न बचा है सिर्फ एक, प्रश्न नंबर 13, वो अपने कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है, देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न नंबर 13 में हमें कहा है सिद्ध कीजिए कि, ये स्क्रीनशॉट की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो को बीच में रोक के आराम से उतार सकते हो सवाल को, वीडियो को रोक लेना बीच में और जितना करवाया जाता है उतार लो, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते जाओ। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। हमें क्या कहा गया, चतुर्भुज बना और इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है, केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। देखते हैं कैसे चित्र बनाते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, नंबर 13, ये बहुत ही छोटा प्रश्न है बिल्कुल, ये 12वां एक ही प्रश्न था, इसमें थोड़ा सा लेंथी, अभी बाकी सभी प्रश्न एकदम आसान है। ये अपना क्या हो गया, वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र ओ, इन्होंने कहा है इस पे जो बनी भुजाएं हैं क्या क्या बनी है, चतुर्भुज बना है एक परिगत, इसके आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपर्क कोण बनाती है। देखते हैं, पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं, इसके बाद ये अपना चतुर्भुज हो जाएगा। ये चतुर्भुज हो गया, इनका नामकरण कर देते हैं। ये केंद्र हो गया, स्पर्श बिंदुओं का नामकरण और इनके शीर्षों का नामकरण। चतुर्भुज का नाम देते हैं अपने ए बी सी डी, और ये हो जाएगा इधर, इसमें इनको नाम देते हैं अपने पी क्यू आर और एस। अब क्या करते हैं अपने, सबको मिला देते हैं, ये अगर केंद्र से स्पर्श बिंदुओं को ये मिलाते हैं, त्रिज्या बनाते हैं, ये इधर साइड और ये। अब इन्होंने कहा है कि हमें कौन से कोण सिद्ध करने कि ये कोण और ये कोण क्या हो, संपूरक हो। ये कहा है इन्होंने कि जो भुजाएं है ना, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर जब मिलती हैं तो वो क्या बनाती है, संपूरक कोण बनाती है। ये जो कोण है जो मिलते हैं, ये आमने सामने की भुजाएं, एक बार इनको ऐसा नहीं कहा इन्होंने, आमने सामने की भुजाएं, मतलब ये फिर आमने सामने की नहीं हो पाएगी, आमने सामने ये है और ये केंद्र पे, यानी जब इन पे विकर्ण डालेंगे तब ये कोण बनाएगी ना, वो कोणों का योग 180 होना चाहिए। संपूरक का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, दोनों का योग। ये कोण, ये और ये और ये कोण क्या होना चाहिए, संपूरक। इन्होंने कहा है कि ये कोण है वो कितने होने चाहिए, संपूरक होने चाहिए। यानी संपूरक मतलब सिद्ध करना है हमें 180 डिग्री बनाना है इन दोनों कोणों का योग।
इस कोण को और इस कोण का, ये योग हमें क्या बनाना है, 180 डिग्री बनाना है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, लिख लेते हैं जो दिया है O केंद्र का वृत्त है जिसके परिगत ABCD चतुर्भुज है, ABCD चतुर्भुज है। और हमें सिद्ध क्या करना है, जो सम्मुख भुजाएं हैं यानी कोण AOD और कोण BOC, यानी सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। संपूर्ण का मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 और इनका योग भी क्या होगा 180। तो सीधा हमें क्या करना है, कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर कितना 180 डिग्री। और ये क्या सिद्ध, आपने नेक्स्ट क्या सिद्ध करना है इसमें, एक ये कोण DOC प्लस कोण AOB बराबर कितना सिद्ध करना है 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इन कोणों को मैं नाम दे देता हूं ताकि अपने को आसानी होगी मान निकालने में। इनको नाम दे देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक हमने इससे पहले प्रश्न नंबर 9 किया था, उसमें हमने एक चीज सिद्ध की थी, कोण 4 और 5 क्या होंगे, बराबर होंगे ना, और कोण 1 और 8 बराबर होंगे, 2 और 3 बराबर होंगे, 7 और 6 बराबर होंगे। ये हमने सिद्ध किया है पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बना के। आप चाहो तो इसको दोबारा वो कर सकते हो, इनको बराबर समरूप बना सकते हो और ये कोण बराबर सिद्ध कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये हम पहले कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कोण 4 और कोण 5 बराबर होगा। अतः पहले अपने ये चीज लिख लेते हैं, ये संपूर्ण कोण है तो कोण आता है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि ये एक संपूर्ण कोण है और संपूर्ण कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। चूंकि ये हम सिद्ध कर चुके हैं पहले, कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 6 बराबर कोण 7। ये दोनों आपस में बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूं फिर इसकी जगह, कोण 1 की जगह कोण 8 लिख सकता हूं, या फिर कोण 8 की जगह कोण 1 लिख सकता हूं। तो पहले अपने यही कर लेते हैं, कोण 1 की जगह ये 8 की जगह 1 लिख लेते हैं, 2 की जगह 3 की जगह 2 लिख लेते हैं, और 5 की जगह 4 लिख लेते हैं, और 6 की जगह 7 लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 1, ये किसकी जगह है 8 की जगह, कोण 2 प्लस कोण 2, ये किसकी जगह है कोण 3 की जगह, प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, क्या हो जाएगा प्लस कोण 4 प्लस कोण 4 ही हो जाएगा, प्लस जो कि अपने किसकी जगह लिख रहे हैं 5 की जगह में 4 लिखना है, प्लस कोण कितना है 6 या 5, हाँ 5 लेना है, 5 की जगह 4 आ गया, 3 1 2 4, अभी 1 की जगह वो ले लेते हैं, किसकी जगह 6 की जगह ले लेते हैं, कोण 6 प्लस कोण 6 बराबर कितना 360। हमें देखते हैं कौन कौन सा बनाना है कोण में, ये कोण बराबर बनाने हैं 7 8 चाहिए हमें और 4 3 चाहिए, और या फिर 1 2 चाहिए हमें, 1 2 आ रहा है, और 5 6 चाहिए ना, 5 6 चाहिए, तो इसकी जगह अपने 4 की जगह 5 लेते हैं, ये हो जाएगा 5, क्योंकि हमें 5 प्लस 6 चाहिए ना, तो 5 प्लस 6 बनाएंगे और ये बनाएंगे तभी तो इन दोनों का योग 180 बनेगा। तो अपने बनाते हैं
कि कोण एक प्लस कोण एक, यानी 2 बार हो गया कोण एक, 2 कोण एक प्लस 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 6 बराबर कितना 360। प्रत्येक में 2 2 है, 2 बार कॉमन ले लेते हैं, 2 क्या कर लेते हैं, 2 बार कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास इसी बड़ा ब्रैकेट में कोण 1 प्लस कोण 2 छोटे ब्रैकेट में प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 और बराबर कितना 360। अब इस 2 को मैं इधर लेके आऊंगा तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना 360 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 180 डिग्री। यानी प्लस एक कोण और 2 को क्या लिख सकता हूं मैं AOB, यानी कोण AOB प्लस कोण ये क्या है COD या DOC, AOB हमने क्या लिखा था पहले DOC और AOB उसी प्रकार से लिखते हैं AOB और कोण DOC, हमने लिखा ना DOC बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। और जिनका योग 180 डिग्री वो क्या होते हैं संपूरक होते हैं। अतः सम्मुख भुजाओं के कोण सम्मुख भुजाओं के कोण संपूरक होंगे। ये अपना 13 प्रश्न हो गया। इसी प्रकार आप लिख सकते हो नेक्स्ट हो ऊपर, ये यहाँ थोड़ी जगह पड़ी, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्टेप एक मिस हो गया। इसी प्रकार कोण ये AOD बराबर होगा कोण प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री, ये दोनों पे कोण 180 डिग्री बन जाएंगे। ये सिद्ध ये हमें जोड़ संपूरक का मतलब जोड़ 180 ये हमने बना दिया। आज हमने 10वीं प्रश्नावली पूरी कर लिए। तो इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इससे आगे अपने व्रत से ही रिलेटेड 11वीं प्रश्नावली है, व्रत से संबंधित क्षेत्रफल, तो उस टॉपिक पे नेक्स्ट अपने वीडियो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।